जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तो हम तो अब सबको फूले साहब अम्बेडकर की पेरियार की विरासत में ला रहे हैं और हम उनको एहसास करा रहे हैं आपका खून एक है, जाति आपने नहीं बनाया। तो संघ के प्रमुख ने भी कह दिया जाति पंडितों ने बनाई। तो भैया पंडितों ने बनाई और उनको उससे फ़ायदा हुआ है और हमें नुकसान हुआ। तो जब जाति से वजह से हमें नुकसान, तो जाति छोड़ दो। इसीलिए तो हमने कहा, हमारा तो पूरा इतिहास बताता है कि हमारे समाज, हमारा पूरा भारत बौद्धमय था। 2200 गुफाएं देश में, 2200 में से 2000 से ज़्यादा गुफाओं में बुद्ध के अवशेष हैं। जितने भी मंदिर है, जहाँ भी खुदाई होती है, पूरे सेंट्रल एशिया में सब जगह बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। तो ये जाति जब पूरे दुनिया में नहीं है, केवल भारत में क्यों है? तो अब सबको धीरे धीरे समझ आ रहा है, अब जाति छोड़ के हम पूरे बहुजन समाज को, SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग को एकजुट कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता मिली है। लोग जुड़ने लगे तेज़ी से, लोग बुद्ध की विचारधारा की तरफ, फूले साहब अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा की तरफ तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं। तो हम तो सफल हो रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि धीरे धीरे हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही नारा चलेगा। सारी पार्टियां सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आ गई है ना। कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में ले लिया ना सामाजिक न्याय को, जातिगत जनगणना पे भी वो लोग बोल रहे हैं ना। इसका मतलब हमारे एजेंडे की जीत हो रही है और बहुजन समाज की विचारधारा की जीत हो रही है। नहीं, देखिए, बोलना और करने के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? पहले वो बोलते भी नहीं थे, अब कम से कम बोलने लगे। रही बात करवाने की, तो जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज में एकजुटता बनेगी, हम लोग इन राजनीतिक पार्टियों को एहसास करा देंगे कि आप हमारी वोट से और हमारे बिना दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते। आपने जो वायदे किए वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो पहले तो जवाब मोदी को देना है, क्योंकि उन्होंने 2014 में जो वायदे किए थे उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। फिर धोखा दे के लोग वोट जीत लिया झूठ बोल के, फिर सरकार में दोबारा भी आ गए, लेकिन वादा एक पूरा नहीं किया। तो 2024 में उनको तो हराएंगे और इस इंडिया के गठबंधन को जिताने का हमने संकल्प ले लिया है। लेकिन मैं पूरे समाज से कह रहा हूँ कि ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि इंडिया गठबंधन जीत के सरकार बना के आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक लड़ाई फिर इंडिया के साथ भी लड़नी पड़ेगी, इस गठबंधन के साथ भी, क्योंकि हमारे मुद्दे जब तक सोल्व ना हो जाएं तब तक हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। गठबंधन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री चेहरा अभी तक इन्होंने जो है घोषित नहीं किया है। जरूरत क्या है घोषणा करने की? लोकसभा जब चुनाव होता है, जीत के आते तो सांसद बहुमत दल का नेता चुनते हैं, चुन लेंगे ना तब। अभी क्या चिंता, क्यों चाहते हैं कि हम घोषित हो? हो सकता है चुनने के अंदर भाजपा बहुत सारे राज्यों में चुनाव बिना चेहरे के लड़ती है, जीतने के बाद बनाती है मुख्यमंत्री। तो इतनी जल्दी क्या है नाम की? एकजुटता होने दो, चुनाव को जीतने दो, उसके बाद घोषणा भी हो जाएगी। बहुत काबिल लोग हैं, एक से एक बढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया।